हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीवीटी नंबर्स। तो आपको जैसे कि पता है डीयू का सीएसएस पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसमें इन शॉर्ट 3 फेजेस रहते हैं और फेज 1 फेज 1, 2 एंड 3। तो फेज 1 ऑलरेडी शुरू हो चुका था रिजल्ट आने से पहले और इसकी लास्ट डेट है 14 जुलाई। और अगर हम फेज 2 की बात करें जिसमें आपको अलग अलग प्रेफरेंसेस फिल करने हैं, इसकी भी लास्ट डेट है 14 जुलाई। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने रजिस्टर नहीं करा है तो आप पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप फेज 2 में प्रेफरेंसेस भरेंगे। और प्रेफरेंसेस आप लोग कैसे फिल करोगे वो मैं आपको बताऊंगी, और बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहने वाली है या फिर आप कैसे बेटर तरीके से जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो फिल कर सकते हो, वो वही इस वीडियो का मेजर एम है आपको बताना। सो फेज 1 में आपको ध्यान रखना है 14 जुलाई विल बी द लास्ट डेट। दूसरा, फेज 2 सेम डेट। फेज 3 जब शुरू होगा उस टाइम पे भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशंस रहती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं, वो सारे मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस शेड्यूल। जो भी क्लासेस शेड्यूल्ड होती है उसका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। तो देखिए, आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंडिया की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहां से कोई भी कोर्स अगर आप परस्यू करते हो तो आपके जो कोर्स की वैल्यू है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फेज 1 लास्ट डेट 14 जुलाई, ध्यान रख लेंगे, और फेज 2 लास्ट डेट 14 जुलाई अगेन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फेज 2 के बारे में, प्रेफरेंस। ठीक है, जो आपको प्रेफरेंसेस फिल करने हैं। देखिए होता क्या है, प्रेफरेंसेस समझिए, पहले आपको कॉलेजेस में फिल करने हैं एंड सेकेंड वन इज कोर्सेज। तो इसमें होगा क्या, कॉलेजेस में क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने होगी और उसमें से आपको प्रेफरेंस देनी है कि किस कॉलेज को आप नंबर 1 पे रखना चाहोगे। इसका मतलब है अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है ना, फॉर इंस्टेंस है ना, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जिनका काफी अच्छा स्कोर है, तो वो बच्चे जो भी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर भरेंगे उनको वो कॉलेज मे बी अलॉट हो जाए, है ना। काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो भी कॉलेज आप प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर फिल करोगे वो आपको मिल जाएगा। देन बात आती है वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर इतना अच्छा नहीं है ना, अगर अच्छा नहीं है तो भी आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज आपको चाहिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस में डालिए, बिकॉज आपके स्कोर के हिसाब से कोई भी कॉलेज आपको मिलना होगा वो मिलेगा ही, बट प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपने ऊपर फिल किया है तो उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके सिलेक्शन की जितना ज्यादा आप प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस फिल करोगे। वैसे ही आता है इन योर कोर्सेज सेक्शन। तो कोर्सेज में पहली चीज आप क्या करोगे, स्टडी, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, है ना, R&D, थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोग देखोगे कि कौन सा कोर्स जो है किस कॉलेज में बेस्ट है। मान लीजिए आपको बीए ऑनर्स करना है तो आप पहले बीए ऑनर्स के लिए अलग अलग कॉलेजेस देखोगे ड्यू के अंदर कि किस कॉलेज की में आपको बेस्ट तरह से आपको जो फैसिलिटीज है, आपका जो एकेडमिक सेशन पूरा रहने वाला है वो बेस्ट होगा। अदर थिंग्स भी आती है, जैसे अदर फैक्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंक्लूड कर सकते हो कि किस कॉलेज का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड रहती है। तो सबसे पहली चीज आपको एकेडमिक चीज देखनी है कि कितना बढ़िया आपको एकेडमिक में यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, है ना, एकेडमिक सेशन पूरा कैसा रहेगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, और उसके साथ साथ योर लोकेशन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं यहाँ पे कुछ डेट्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि फेज 1 एंड 2 का जो CSS पोर्टल है इसमें प्रेफरेंस जो फिलिंग है, मैंने आपको बताया 14th इज द लास्ट डेट, तो 14 से पहले आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है।
देन ऑटो लॉक्स द प्रेफरेंसेस, ऑटो लॉक जो प्रेफरेंसेस है वो जैसे ही आपका 14th ऑफ जुलाई में टाइम जो है आपका अपडेट पूरा हो चुका होगा, है ना, टाइम आपको है 11:59 PM पे, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद यू कैन नॉट डू एनी चेंजेस इन इट। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और भी इसमें मेंशन्ड है, वो अभी के लिए आपको आई डोंट थिंक इतना ज़रूरी है, बट एक बार देख लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट SAS एलोकेशन लिस्ट दैट विल बी 19th ऑफ जुलाई, तो 19 जुलाई में आपको पहली लिस्ट देखने को मिलेगी, तो पहली लिस्ट का वेट करना है। प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये देख लीजिए। आपने जो भी प्रेफरेंस आप फिल करोगे उस टाइम पे प्रेफरेंस चेंज विंडो का जो टाइम है दैट विल बी 15th जुलाई टिल 16th जुलाई, तो एक दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर दिस। तो आप लोगों को क्या कोशिश करनी है कि आपको प्रेफरेंस चेंज विंडो जो है उसमें ना जाना पड़े, है ना, इसीलिए पहले ही अगर आप अच्छे से रिसर्च करके कॉलेजेस में प्रेफरेंसेस भरोगे, कोर्सेज में प्रेफरेंसेस फिल करोगे, तो आपके लिए बेटर होगा। अच्छे से R&D करके आपको ये सारी चीजें करनी है, बाकी ताकि आपको बार बार चेंजेस ना करने पड़े, है ना, बार बार क्यों ऐसे परेशान होना है, वन टाइम प्रोसेस आप अच्छे से करिए। एक टाइम में जब आप अच्छे से रिसर्च करके प्रोसेस पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको पता ही होगा कि अच्छा ठीक है, कोर्सेज अगर आपने जो भी टॉप में रखा है तो दैट विल बी योर टॉप प्रायोरिटी। तो जो भी प्रायोरिटी आपकी है, प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट या फिर प्रेफरेंस लिस्ट, आपको मेक श्योर करना है नंबर 1 पे आपको कौन सा कोर्स या फिर कौन सा कॉलेज ऐड करना है, देन नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। इसी के साथ साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि बच्चे हैं इन CUET UG 2025। अगर कोई भी स्टूडेंट है हु इज इन 11th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड, या फिर वो CUET UG 2025 का एग्जाम उसने दिया बट वो ड्रॉप करने का सोच रहा है बिकॉज उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं वो स्कोर कर पाया, तो आपको क्या करना है, जस्ट CUET 2026 के लिए आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा इन CUET निम्बस। तो हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि आपको कैसे शुरू करना है पूरा प्रोसेस, है ना, कंप्लीट गाइडेंस के साथ कि आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टू क्रैक CUET 2026 वाला एग्जाम। तो इसके लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। दूसरा, आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, और इस पेड बैच में आपको कंप्लीट गैट दैट इज योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि लैंग्वेज आता है पहला, देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फिर आता है योर गैट। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में तो वही सब्जेक्ट्स है जो आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़े हैं, बट गैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड GK प्लस करंट अफेयर। तो ये सारी चीजें मोस्टली बच्चों ने नहीं पढ़ी होती है, इसलिए इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। इसका एक पूरा पेड बैच हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आपको इस पेड बैच को अवेल करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक नंबर आपको मिलेगा, उस पर कॉल कीजिए, है ना, जो भी क्वेरी है आपकी वहां पे पूछिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, निम्बस करियर्स ऐप, जैसे आप वो ऐप डाउनलोड करोगे आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको जाना है CUET UG 2026 या फिर 2025 वाले कोर्स के अंदर, वो पेड बैच है। नहीं तो आप कॉल अगर आप करोगे तो आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फॉर पेड बैच। और इसी के साथ आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिस नहीं करनी है, वो बिल्कुल ही फ्री रहती है सभी के लिए। यूट्यूब चैनल पे हमारा लाइव सेशन रहता है at 8:10 AM, लाइव क्लास करंट अफेयर्स, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स। और हम लोग वीकली स्टैटिक GK की भी क्लासेस जो हैं
वो शेड्यूल करते हैं। ठीक है, और ये जो क्लासेस है ये भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो आप हमारे लाइव सेक्शन में जा सकते हो। अब लाइव सेक्शन में जैसे ही जाओगे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स में अगर बच्चों ने मिस कर लिए हैं किसी भी मंथ के करंट अफेयर्स, तो आपको मंथली करंट अफेयर्स में मिल जाते हैं। लाइक फॉर योर जून मंथ, तो जून के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। डेली क्लास में क्या रहता है, हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, उसके साथ स्टैटिक जीके डिस्कस करते हैं, एंड एट द एंड एमसीक्यूज। बट हम लोग मंथली क्या करते हैं, हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं ताकि आपका एक रिविजन हो जाए फॉर आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है। सो ये आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे फिल करनी है। प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने के साथ साथ आपको डेट का भी ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया 14 जुलाई इज द लास्ट डेट, और उसके बाद जो ये प्रेफरेंस चेंज विंडो है वो आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, 15 और 16। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, आपकी पहली जो डिक्लेरेशन लिस्ट है या फिर आप कह सकते हो एलोकेशन लिस्ट है, वो आ जाएगी 19 जुलाई। अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट फिल कीजिए। और भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, उसके पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। कोई भी नया अपडेट आता है हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा। और आपको कैसे वो मिलेगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना होगा, है ना। टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाते हैं, तो ट्राई कीजिए जितने भी अपडेट्स हैं उसे मिस नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपका कोई अगर आप 2025 का एग्जाम आपने नहीं दिया है तो आपके किसी दोस्त ने या फिर किसी नोन ने दिया होगा, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, और दूसरा लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।